भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के हरियाणा सार्वजनिक ब्यूरो का चेयरमैन बनने पर अभिनंदन समारोह के तहत जगह जगह स्वागत का कार्यक्रम था, मगर इसी कार्यक्रम के समानांतर 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने भी सुभाष बराला को काले झंडे दिखाकर विरोध करने की घोषणा कर रखी थी। अचानक दोपहर के समय घटनाक्रम बदला व सूचना मिली कि सुभाष बराला का अभिनंदन कार्यक्रम रद्द हो गया। सुभाष बराला ने जिसकी वजह जाखल में नगर पालिका चेयरमैन सीमा गोयल के ससुर की आत्महत्या मामले में शोक को बताया है। वहीं स्वागत कार्यक्रम को लेकर टोहाना में काफी गहमागहमी का माहौल रहा, जहां पूरे शहर को भाजपा के झंडे व सुभाष बराला के कटआउट से सजाया गया था। वहीं निर्धारित समय पर किसान संगठन के सदस्य भी टोहाना के गोगा मेड़ी सभा स्थल पर इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। दोपहर होते होते सभा पर इकट्ठा हुए किसान आक्रोशित होकर सड़क पर निकल पड़े। वो हिसार चंडीगढ़ रोड पर स्थित शहीद चौक पर पहुंचकर उन्होंने भाजपा के झंडे व पोस्टरों को इकट्ठा करके आग लगा दी। इसके साथ ही उन्होंने यहां से गुजर रहे भाजपा कार्यकर्ता के काफिले को भी काले झंडे दिखाते हुए अपना विरोध जताया। इस मौके पर किसान संगठन के नेता जगतार सिंह ने बताया कि किसानों के विरोध को देखते हुए सुभाष बराला अपना कार्यक्रम रद्द कर गए। उन्होंने कहा कि उनके संगठन के द्वारा ये विरोध जारी रहेगा। वो जो भी राष्ट्रीय स्तर पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में कार्यक्रम आएगा, उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर उसे लागू किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि दशहरे के त्योहार पर जगह जगह सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। आज का हमारा कार्यक्रम था जी टोहाना किसान संघर्ष संयुक्त मंच जो हमने बनाया है, एक्शन कमेटी बनाई है हमने टोहाना के अंदर किसान संगठनों की मिला करके। उसका ये आह्वान था कि बराला साहब आज यहाँ स्वागत करवाने के लिए शहर के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने उनको चेयरमैन बनाया है। तो लोगों में रोष है, किसानों में रोष है। तो उस रोष का प्रगटावा आज तमाम जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उनको काले झंडे दिखाने के रूप में प्रकट किया है, और वो आज यहाँ से नहीं गुजरे। तो ये आज यहाँ किसान संगठनों की सबसे बड़ी जीत है। तो विरोध दर्ज करवाने के लिए यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं। तो जो तीनों अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है, उनको कानून में बदल दिया। तो आज ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो बोर्ड वगैरह थे, सुभाष बराला के जो क्या थे ये बैनर वगैरह, उनको नौजवान लड़कों ने जलाया, क्योंकि नौजवानों के अंदर ये खास करके जोश है। क्योंकि आज उनका रोजगार का तमाम जो क्षेत्र है वो खत्म कर दिए हैं, संभावनाएं खत्म हो गई हैं। तो आगे का कार्यक्रम हमारा विरोध जारी रहेगा, और गाँव-गाँव के अंदर किसान संगठन अपनी अपनी जथेबंदी बनाएंगे। और 25 तारीख को यहाँ टोहाना के अंदर, जाखड़ के अंदर, धारसूल मंडी के अंदर किसान इकट्ठे होकर के ये जो आज के जो रावण है, मोदी, खट्टर, सुभाष बराला, जो तमाम ये जो लोग हैं, जो लोगों के जीवन को नर्क बनाने की नीतियाँ लागू कर रहे हैं, उनके पुतले फूकेंगे, रावण का पुतला नहीं फूकेंगे। और उसके बाद 26 और 27 नवंबर को पूरे देश के किसान जो हैं दिल्ली के अंदर मोदी सरकार को घेरेंगे। ये अभियान है, कोई और भी बीच में कार्यक्रम आएंगे तो उनको भी समय समय के ऊपर हम आह्वान करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। तो ये आगे का आह्वान है। किसान का बेटा हूँ, किसानों के बीच में रहा हूँ, किसानों की लड़ाई लंबे समय तक रही है। किसानों की जो दुख समस्या वो हमारी साझी समस्या है। जहाँ तक आज का ये कार्यक्रम बदलाव करने की बात थी, कल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जाखड़ में हमारे एक बड़े संघर्ष के साथी अर्जुन जी ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सुसाइड किया, क्योंकि अभी तक संस्कार उनका नहीं हुआ था, इसलिए इस कार्यक्रम को सीमित किया गया है। मेरे पार्टी के लोग और मेरे परिवार के लोग अभी वहाँ पर उनके निवास पर उपस्थित भी हैं।
इसलिए ये कार्यक्रम तो होते रहेंगे। इस प्रकार का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम भी करना होगा, बाद में भी वो किया जा सकता है। जहाँ तक पहले भी मिलते रहते थे, भविष्य में भी अगर कहीं कोई मिलने की बातचीत करने की बात होगी तो की जाएगी। देखिए, मेरे लिए तो एक ये सामान्य बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जिम्मेवारियों का बदलाव समय समय पर होता रहता है। लेकिन एक फर्क जरूर है, पूर्व में संगठन की जिम्मेवारी लंबे समय तक निभाई, फिर एक विधायक के नाते जो काम तो हड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने सौंपा उसको निभाने का काम किया, और फिर अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारे पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारी पूरी टीम ने जो एक नया काम मुझे सौंपा है, ये उसी कड़ी में एक नया काम जिम्मेवारी के रूप में बना है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस पूर्व की भांति अपनी तरफ से 100% लगा करके इस जिम्मेवारी के काम को मैं पूरा करूँ। ये जो विभाग आपको मिले, मैं समझता हूँ जिस प्रकार का घटनाक्रम बड़ौदा में हुआ है, आप सब लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा की और हमने जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके और एक बहुत योग्य उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारा है। जहाँ तक दूसरे दलों की बात करें, दूसरे दल तो चुनाव मैदान में आने से पहले ही भाग खड़े हुए। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात करें, जिनके हाथ में ये सीट थी, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनके विधायक हमारे बीच में नहीं रहे, जिसके कारण से ये चुनाव हो रहा है, तो वो पार्टी आखिर तक असमंजस में रही, जो कहती है कि हम दोबारा से सीट जीतेंगे। कभी किसी उधार के उम्मीदवार पर दाव लगाने का प्रयास करते हैं, कभी किसी के ऊपर प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत देरी से उनका जो उम्मीदवार मैदान में आया है, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अपना जो कॉन्फिडेंस है पूरी तरह से हो चुकी है। क्योंकि चाहे सरकार के नाते बात करें, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के विकास के काम हो रहे हैं, जिस प्रकार का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर उतारा है, जिसने बहुत संवेदनशीलता का परिचय समय समय पर दिया है। ये मीडिया के लोग समय समय पर बताते रहते हैं कि एक इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद भी कैसे हर विषय के अंदर संवेदनशीलता के साथ काम किया जा सकता है। उसके उदाहरण बहुत सारे उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और एक काम करने की अलग योगेश्वर दत्त के अंदर है। और वहाँ के क्षेत्र की जनता का मूड, क्योंकि मेरा कई बार जाना उस क्षेत्र में हुआ है, अभी 2 दिन पहले भी मैं वहाँ पर गया हूँ, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वहाँ योगेश्वर दत्त और जो भारतीय जनता पार्टी का विकास है उसके प्रति वहाँ की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि मिल करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।